अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सर्कल्स डिस्कस करने वाले हैं। अब सर्कल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लान विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लान। सर्कल क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं प्लान के ऊपर जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट तक फिक्स्ड होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ड्रा करेंगे, कह रहे कि इन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है ना एक फिक्स्ड पॉइंट तक, मान लीजिए यहाँ पे ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट तक वो फिक्स्ड है, मतलब वो सेम है, कांस्टेंट है। अगर ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, अगर इस पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट तक डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो जितने भी ये पॉइंट्स है हर किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी इस फिक्स्ड पॉइंट तक वो क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होगी तो हर किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी इस फिक्स्ड पॉइंट तक वो 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब क्या मैंने कहा कि सर्कल क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये कलेक्शन है पॉइंट्स का जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट तक वो फिक्स्ड है। ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, मान लीजिए ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पे प्लेन के ऊपर, और इनकी जो डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये मान लीजिए यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, इन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट तक वो क्या है, फिक्स्ड है, सेम है, कांस्टेंट है। अगर एक पॉइंट से, मान लीजिए हम एक पॉइंट यहाँ पे चूज करेंगे, इस पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट तक डिस्टेंस अगर 7 सेंटीमीटर है, तो जितने भी पॉइंट्स है ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी इस फिक्स्ड पॉइंट तक वो 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। जितनी डिस्टेंस एक पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट तक होगी उतनी ही हर किसी पॉइंट की डिस्टेंस होगी इस फिक्स्ड पॉइंट तक। ठीक, तो यही लिखा था, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये क्या होता है सर्कल, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं प्लेन के ऊपर विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इनकी जो डिस्टेंस होती है एक फिक्स्ड पॉइंट तक, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, इनकी जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट तक वो क्या है, फिक्स्ड, वो सेम है, कांस्टेंट है। अगर इस पॉइंट से इस कलेक्शन में से हम ये पॉइंट चूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, तो जितने भी पॉइंट्स हैं ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो है हर किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट तक वो 3 ही सेंटीमीटर होगी, सेम होगी। ठीक, फिर क्या लिख रहा, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, जो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इनकी जो डिस्टेंस है ना इस फिक्स्ड पॉइंट तक, ये फिक्स्ड है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फिक्स्ड है। अगर यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगी। इस कलेक्शन में से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी इस फिक्स्ड पॉइंट तक वो 7 ही रहेगी। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं कार्ड क्या होता है। अब कार्ड क्या है, अ लाइन सेगमेंट हुज बोथ एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल। क्या लिखा कि ये जो कार्ड है ये क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया और एक लाइन सेगमेंट ड्रा की जिसके एंड पॉइंट्स ए और बी है, और ये दोनों एंड पॉइंट्स ए और बी ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। मतलब कार्ड एक लाइन सेगमेंट होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स एग्जैक्टली सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ना तो इसके एंड पॉइंट सर्कल के अंदर होते हैं ना सर्कल से बाहर, ये एग्जैक्टली सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। समझ गए कार्ड क्या है, कोई भी लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, वो उस सर्कल का कॉर्ड है। ठीक, उसके बाद डायमीटर। डायमीटर क्या है, अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड भी एक डायमीटर भी एक कार्ड होता है, डायमीटर भी एक कार्ड होता है, लेकिन ये वो कार्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से पास होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक, देखिए LM ये कार्ड है, ठीक, और ये कहाँ से पास हो रहा है, सर्कल के सेंटर से पास होगा, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक, इसी तरीके से XY एक और कार्ड है और ये भी कहाँ से पास हो रहा है, सर्कल के सेंटर से, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। सिंपली डायमीटर ये स्पेशल टाइप ऑफ कार्ड होता है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। डायमीटर, हर कोई डायमीटर
क्या है, कॉर्ड है, लेकिन डायमीटर कहाँ से पास हो रहा है, सर्कल के सेंटर से। सिंपली कोई पूछे डायमीटर है क्या, इट्स ए कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एक कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास होगा, ठीक है। अब देखिए आर्क, आर्क क्या मैंने बताया, पार्ट ऑफ ए सर्कल। आप पार्ट ऑफ ए सर्कल या पीस ऑफ ए सर्कल भी कह सकते हैं। ये सर्कल का एक हिस्सा होता है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया, अगर हम ये सर्कल का यहाँ से मान लीजिए एक पॉइंट है जिसका इसको हम डिनोट करेंगे ए से, और यहाँ पे एक और पॉइंट है इसको हम डिनोट करेंगे बी से। अगर हम ये वाला पार्ट चूज करेंगे, ये सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्क। तो ये जो बाकी हिस्सा बचा ये भी तो सर्कल का पार्ट ही है, तो ये भी आर्क ही है। लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम कहेंगे माइनर आर्क, ठीक। जो जैसे मैंने दो पॉइंट्स चूज किए ए और बी सर्कल के ऊपर, तो सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक तो ये वाली आर्क ए बी, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, माइनर आर्क, ठीक। ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे मेजर आर्क, ठीक। तो अच्छा, अगर हमें देखिए, अगर हमें डिनोट करना होगा इस माइनर आर्क और मेजर आर्क को, तो हम कैसे कहेंगे, इसको कैसे करेंगे डिनोट। देखिए इसको हम तो कह सकते हैं कि आर्क ए बी, ठीक है, लेकिन ये भी तो अगर आप देखो ये भी ए बी है, तो अब हम कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हमें ये फॉर एग्जांपल माइनर आर्क लिखने होंगे, हम ए बी लिखेंगे, तो फिर मेजर आर्क को डिनोट करना होगा, तो यहाँ पे भी हम ए बी ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिख रही। हम क्या करेंगे, ये जो माइनर आर्क ए बी है इसको हम इसी तरीके से डिनोट करेंगे ए बी, ठीक। ये जो मेजर आर्क यहाँ पे एक हम पॉइंट चूज करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे फॉर एग्जांपल सी से, तो फिर हम लिखेंगे आर्क ए सी बी। जैसे हम लिख रहे हैं ना आर्क ए सी बी, तो हम समझ जाएंगे ये कौन सी आर्क है, मेजर आर्क, ठीक। अब सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ए रीजन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड एन आर्क। ये सर्कल का वो रीजन है, वो हिस्सा है जो किससे बाउंड होगा, एक कॉर्ड और आर्क से। देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल ड्रा किया, ये वाला जो रीजन है ये किससे बाउंड है, इस कॉर्ड से और एक इस आर्क से, ठीक। मतलब सर्कल का वो हिस्सा, वो रीजन जो बाउंड होगा एक कॉर्ड और एक आर्क से, उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रा किया, तो इस कॉर्ड ने क्या किया, देखिए दो हिस्सों में सर्कल्स को डिवाइड किया। ये वाला रीजन है ये भी बाउंड है इस कॉर्ड से और एक आर्क से, तो इसको हम कहेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। जो ऊपर वाला हिस्सा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा, वो भी तो बाउंड है इस कॉर्ड और इस आर्क से, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखिए लेकिन ये वाला रीजन है ये किससे बाउंड है, ये बाउंड है माइनर आर्क और कॉर्ड से, ठीक। ये वाला रीजन किससे बाउंड है, मेजर आर्क और एक कॉर्ड से। अब सर्कल का वो रीजन जो बाउंड होगा माइनर आर्क और एक कॉर्ड से, इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। और सर्कल का वो रीजन जो बाउंड होगा मेजर आर्क और कॉर्ड से, उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक। पहले हम ये समझे कि सेगमेंट होता क्या है, रीजन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड एन आर्क। सर्कल का वो रीजन, सर्कल का वो हिस्सा जो बाउंड होगा एक कॉर्ड से और एक आर्क से। सर्कल का वो रीजन जो बाउंड होगा एक कॉर्ड से और एक आर्क से, ठीक है। दो पार्ट्स है यहाँ पे, ये देखिए नीचे वाला पार्ट ये भी बाउंड है एक कॉर्ड से और एक आर्क से, तो इसको हम कहेंगे सेगमेंट। ऊपर वाला हिस्सा ये भी बाउंड है किससे, एक कॉर्ड से और एक आर्क से, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब डिफरेंस क्या है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये माइनर आर्क और कॉर्ड से बाउंड है, तो इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बाउंड है मेजर आर्क और कॉर्ड से, तो इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर क्या है, रीजन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क। ये भी सर्कल का रीजन ही होता है, लेकिन ये बाउंड किससे होता है, ये दो रेडियस और एक आर्क से बाउंड होता है, दो रेडियस और एक आर्क से बाउंड होता है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया गया और हमने ये वाला, देखिए इसको हम शेड करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये किससे बाउंड है, दो रेडियस इन दो रेडियस से, ठीक, और एक इस आर्क से, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, इट्स अ रीजन ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल का रीजन होता है जो बाउंड होगा दो रेडियस और एक आर्क से, दो रेडियस और एक आर्क से। सर्कल का वो रीजन जो बाउंड होगा दो रेडियस और एक आर्क से, उसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक। अब देखिए ये जो बाकी वाला पार्ट है ये भी तो बाउंड है दो रेडियस और एक आर्क से,
तो अब हम इसको भी क्या कह सकते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। ये जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है ये बाउंड है दो रेडे और सर्कल के माइनर आर्क से, माइनर आर्क से और दो रेडे से, तो इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बाउंड है दो रेडे और मेजर आर्क से, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट।